और 22 के विसात में सीधे आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड के झांसी, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो कर रहे हैं। जबरदस्त उत्साह यहां के लोगों में दिख रहा है। मुख्यमंत्री स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो बुंदेलखंड जहां बीजेपी ने 2017 के चुनाव में क्लीन स्वीप किया, वो बुंदेलखंड जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से डिफेंस कॉरिडोर का मुद्दा, रिवर्स पलायन का मुद्दा, घर घर पानी का मुद्दा उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। उसी बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते हुए झांसी मुख्यमंत्री पहुंचे। आज हमीरपुर में भी मुख्यमंत्री थे। जालौन और उरई का जो इलाका है, यहां पर भी मुख्यमंत्री की तरफ से जनसभाएं की जा चुकी हैं। ये हुजूम आप देखें किस तरह से आप समझ सकते हैं। ये जो टॉप व्यू आपको न्यूज स्टेट दिखा रहा है, ड्रोन कैमरे से आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जहां तक सड़क पर आपकी नजर जाएगी बीजेपी समर्थकों का हुजूम दिखेगा। बड़ा सवाल है, क्या 2017 का क्लीन स्वीप बीजेपी 2022 में भी एक बार उसी तरह से करिश्मा करके दिखा पाएगी? ये 10 मार्च को नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जन समर्थन देखिए, लगातार पुष्प वर्षा करके बीजेपी के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग भी इसमें हैं। देखिए जो आपको हम ड्रोन शॉट से दिखा रहे हैं कि किस तरह से घरों की छत पर जो लोग मौजूद हैं, बालकनीज में लोग आगे आ गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो लोग हैं उनके हाथों में भगवा झंडा है, नारे लगा रहे हैं। और अपने आप में बुंदेलखंड काफी अहम हो जाता है, क्योंकि 2014 के चुनाव में भी बीजेपी को अप्रत्याशित बढ़त यहां से मिली थी और लगातार बीजेपी बुंदेलखंड को फोकस भी इस पर कर रही है। हर घर नल योजना को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर एक अभी हाल में योजना शुरू की गई थी और इसी तरह से लगातार मुख्यमंत्री भी बुंदेलखंड का दौरा करते रहे हैं। खास करके जो राशन वाला मुद्दा है, महीने में 2 बार राशन 15 करोड़ की जनता को, वो बुंदेलखंड में एक बड़ा मुद्दा है। किसानों की खुदकुशी, खाद, ये भी तमाम मुद्दे जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से वक्त वक्त पर उठाए जाते हैं, उनका असर कितना दिखेगा ये देखेंगे। ललितपुर में प्रियंका गांधी एक बार पहुंची थी, याद करिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार आज बुंदेलखंड में मौजूद हैं। हमीरपुर में वो पहुंचे थे और अब मुख्यमंत्री को झांसी में आप ये सीधी तस्वीरें उनकी देख सकते हैं। देखिए किस तरह से सुरक्षा का एक घेरा और उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस रोड शो में लोगों से अभिवादन स्वीकारते हुए। ज्यादा जानकारी के साथ झांसी से संवाददाता कुलदीप अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, बताइए कि क्या वहां पर दिख रहा है? मुख्यमंत्री के साथ रथ पर कौन कौन मौजूद है, कितना जन उत्साह? देखिए बहुत बड़ा जन सैलाब है इस वक्त, पूरा का पूरा इसको शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुंचने के बाद से ही ये शुरू हुआ था। योगी एक ट्रक पर सवार है, उनके साथ में यहाँ के जो उम्मीदवार है रवि शर्मा, यहाँ के जो महापौर है रामतीर्थ, ये सारे लोग वहाँ उनके साथ में ट्रक पर मौजूद है। और ये ट्रक अभी महंत जो कि मड़िया महादेव मंदिर के पास से शुरू हुआ है और इसके बाद में मेरवा चाहा, सुभाषगंज, गांधी रोड, बड़ा बाजार, मालिनों का तिराहा, मानिक चौक होते ही हुए ये सिंधी तिराहे पहुंचेगा। यहाँ पर हर तरफ बहुत लंबी कतार लगी हुई है लोगों की। आम जनता इनके अभिवादन कर रही है, फूल फेंक कर, हाथ जोड़कर, और नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। तो बहुत ज्यादा इस वक्त ऐसा माहौल ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो पूरा झांसी है वो पूरा भक्तिमय हो गया है। योगी मोदी के नारों के साथ में पूरा झांसी गुंजायमान है इस वक्त। ये पूरा शहर का इलाका है, ये वो इलाका है जहां पर ये जैसे पुरानी झांसी बोलते हैं, जहां पर अमृत सिंह का किला यहाँ पास में ही है। तो ये पूरा का पूरा जन सैलाब इसके साथ चल रहा है। लोग अपनी घर की छतों पर खड़े होकर उनको फूल फेंक रहे हैं और योगी मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। कुलदीप, जो डिफेंस कॉरिडोर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, पानी हर घर तक पहुंचाना, बेरोजगारी खत्म करना, ये ऐसे दावे हैं जिस पर बीजेपी इस बार चुनाव बुंदेलखंड में लड़ रही है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या 2017 जितना बेस बीजेपी का 2022 में भी बरकरार है? और आखिर मुख्यमंत्री ने जब खुद मोर्चा संभाल लिया है तो इसका असर कितना देखा जाएगा समीकरणों पर? देखिए ये इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जहां बुंदेलखंड की पूरी 19 सीटें बीजेपी के पास में 17 में जनता ने इनको दी थी, और उसके बाद जिस तरह से पीएम मोदी के माध्यम से यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर का किया गया और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो यहाँ पर जो शुरू हो चुका है, उससे काफी यहाँ लाभ मिलने वाला है। और बीजेपी की सीधी नीति ये थी कि
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के माध्यम से बाहर के लोगों का यहाँ पर आवाजाही होगी, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा। और जो यहाँ की मेन दिक्कत थी कि यहाँ पर पलायन, यहाँ के दो बड़े मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव पूरा का पूरा चुनाव इसके इर्द गिर्द घूमता है। एक बड़ा मुद्दा इसके अंदर था झांसी से पलायन, जो बुंदेलखंड से पलायन होता था दिल्ली के लिए, गुजरात के लिए, अन्य शहरों के लिए, तो वो उस पलायन पर रोक लगेगी। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ पर लोगों को अपना काम मिल पाएगा। और ये इसके अलावा एक बड़ी दिक्कत यहाँ पर थी पानी की दिक्कत। तो हर घर जल नल योजना के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का काम जो हुआ, हालांकि ये अभी पूरा काम नहीं हो पाया है। और झांसी के अंदर ही इसके अंदर काफी हद तक इसमें काम यहाँ टंकियां लगातार बनाई जा रही हैं, पाइपलाइन डाली जा रही है। तो हर घर जल नल अगर योजना कंप्लीट हो जाती है तो वाकई पानी की जो किल्लत थी उससे काफी राहत मिल सकती है। जो बड़ा सवाल ये भी है कि कुलदीप, इस पूरे इलाके में बीजेपी को अप्रत्याशित बढ़त 2017 में मिली थी, जिसका बार बार जिक्र लाजमी सा है, लेकिन साथ ही ये वो इलाके थे जहां बीजेपी को सबसे बड़ी जीत भी मिली थी। राठ के जो उम्मीदवार हैं वो 90,000 वोटों से ज्यादा जीते थे। इस तरह से जितनी भी बुंदेलखंड की सुरक्षित सीटें हैं वहां पर फासला पहले यानी कि बीजेपी उम्मीदवार की जीत में और दूसरे उम्मीदवार की हार में 90,000, 70,000, 1 लाख तक था। यानी कि बीजेपी का एक गढ़ बन चुका है पूरा बुंदेलखंड। वहां पर मुख्यमंत्री भी आज हमीरपुर पहुंचे थे, पर झांसी पहुंचे। किस तरह से बुंदेलखंड को बीजेपी एक बार फिर से साध रही है 2017 जितनी बड़ी जीत के लिए? देखिए, ये बीजेपी का कहना ये है, बीजेपी के जो कैंडिडेट उनका कहना ये है कि हम इस बार भी 19 सीटें पूरी जीत रहे हैं, लेकिन अंतर इतना रहेगा कि यहाँ पर इस बार जीत का अंतर हमका ज्यादा रहेगा, हम और अधिक मतों से जीतेंगे। पूरे बुंदेलखंड में 18 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और मऊरानीपुर में अपना दल से डॉक्टर रश्मि हार इसमें मैदान में है, क्योंकि अपना दल और बीजेपी दोनों गठबंधन में है, इसलिए ये सीट भी बीजेपी के पास में ही ये सीट से पहुंचने वाली है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा, लेकिन इस बार जो मामला है वो कुछ सीटों में फंस रहा है। यहाँ गुरसराय के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत ही ढंग से चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर रवीना के अंदर चैलेंजिंग स्थिति है। हालांकि झांसी जिस सीट पर आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, रवि शर्मा के लिए यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो काफी हद तक कोशिश मानी जा रही है। इसके साथ साथ कुलदीप ये भी बताइए कि जो अर्जुन बांध परियोजना थी वो बीजेपी के लिए क्या मास्टर स्ट्रोक इस चुनाव में साबित हो सकती है? देखिए, अर्जुन बांध के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर पानी को रोका जाएगा, लेकिन इस बीच अभी आज से तो 20 दिन पहले एक जो अभी आखिरी अंतिम बजट जो पास हुआ था उसके अंदर केन बेतवा लिंक के माध्यम से जो पैसा रिलीज किया गया है वो एक वाकई बहुत बड़ी यहाँ पर लाइसेंस बन सकता है। यदि वो केन बेतवा लिंक वाला काम कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर जो यहाँ पर भूमि थी, जो असिंचित भूमि थी, उस भूमि को यहाँ पर काफी हद तक पास मिल सकेगा और किसान जो यहाँ पे जो अपने काम के अभाव में या पानी के अभाव में उनको यहाँ से जाना पड़ता था उस पर रोक लगेगी। तो कहीं ना कहीं जो अभी जो पानी वाली व्यवस्था है, हालांकि बेतवा के माध्यम से बुंदेलखंड को काफी राहत है, लेकिन अभी केन बेतवा लिंक परियोजना कंप्लीट होने तक यहाँ पर काफी हद तक व्यापार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। किसान जो कि रीढ़ की हड्डी है पूरे हिंदुस्तान की, उसको एक ताकत मिल पाएगी। तो किसान आत्महत्या पहले करते थे उस पर अंकुश लग पाएगा और किसान यदि एक बार अपनी ताकत में आ जाएगा तो उसके बाद से आगे तस्वीर लेने में वक्त नहीं लगेगा। कुलदीप, साथ ही ये भी बताइए विपक्ष कितनी कोशिश यहाँ कर रहा है, कितना जोर लगा पा रहा है? याद है जब ललितपुर में प्रियंका गांधी पहुंची थी, किसानों का मुद्दा उठा रही थी, अखिलेश यादव की तरफ से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, कुछ पार्टियां कोविड काल में जो सरकार की तरफ से कोशिशें की गई थी उस पर भी सवाल उठा रही हैं। ये तमाम मुद्दे जमीन पर कितना असर डाल विपक्ष के? देखिए, ये कांग्रेस की स्थिति यदि देखी जाए तो कांग्रेस की स्थिति बहुत प्रभावी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ जनता का रुझान क्लियर भी नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि यदि कांग्रेस को वोट देते भी है तब भी कांग्रेस सत्ता से काफी दूर है। तो इस लिहाज से कांग्रेस के प्रति या कांग्रेस के कैंडिडेट के प्रति आम जनता का रुझान कम है, जो मेन वोटर है। और इस बार जो बीजेपी ने तैयारी की है वो तैयारी उसकी आज की स्थिति यह है कि एक सबसे निचले लेवल पर बूथ लेवल तक पे बीजेपी ने बहुत पूरा काम किया है। और अगर ये इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं कि ये चुनाव अभी 20 दिन का चुनाव नहीं है। बीजेपी पिछले 1 साल से लगातार चुनावी मोड में थी, लगातार लोगों के पास में जाके लोगों से मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष,
ये सब अध्यक्ष बनाए गए और एक व्यक्ति पर 10 लोगों की जिम्मेदारी डाली गई कि एक व्यक्ति को 10 लोगों को बूथ तक के लेके आना है, उससे उसको वोट करवाना है, वो निष्पक्षता से अपना वोट कर पाएगा और उसके बाद आगे बढ़ पाएगा। लेकिन ठीक है कुलदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए। भीड़ कितनी है, हुजूम कितना है, समर्थन कितना मिल रहा है योगी आदित्यनाथ को, ये आप देख सकते हैं।